सोचो, रात के 2 बज रहे हैं। दुनिया अपने बिस्तरों में सुकून से सो रही है, लेकिन एक इंसान है जो अपने कमरे की खिड़की पर बैठा हुआ है, ठंडी हवा को महसूस करते हुए भी सिर्फ एक ही ख्याल में खोया हुआ है, तुम। वो अपनी उंगलियों से फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम लिखता है, फिर मिटा देता है, लिखता है, फिर मिटा देता है। वो तुम्हें कॉल करना चाहता है, लेकिन डरता है कि तुम सो रहे होंगे, या हो सकता है कि तुम परेशान न हो जाओ। पर उसका दिल उसे बार बार धकेल रहा है कि बस एक बार, सिर्फ एक बार, तुम्हारी आवाज सुन ले। कभी कभी ना, किसी को याद करने की भी एक महक होती है। वो याद जो सांसों में मिल जाए, दिल की धड़कनों में बस जाए, और इंसान खुद से भी छिपा ना पाए। वो ऐसे ही तुम्हें याद कर रहा है। उसके मन में तुम्हारे नाम की एक धुन बस चुकी है, जैसे हर चीज में तुम्हारी झलक हो। तुम्हारी हंसी उसकी यादों में ऐसे घूमती रहती है जैसे धीमी हवा में कोई पर्दा, बार बार हिलता रहता है, रुकता नहीं। तुम्हारी आवाज उसके कानों में ऐसे गूंजती रहती है जैसे कोई अनसुना गीत, जिसे बार बार सुनने का मन हो, लेकिन गीत खत्म ही न हो। उसके दिल में बेचैनी है, इतनी कि अपने काम पर ध्यान नहीं, खाने में स्वाद नहीं, दोस्तों की बातें आधी सुनाई देती हैं। बाहर से भले ही हंस रहा हो, पर अंदर कहीं कोई खालीपन है, कोई गहरी सी कसक, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। वो पलट पलट कर मोबाइल देखता है, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी तुम्हारी पुरानी तस्वीरें। वो ये भी सोचता है कि क्या तुम भी उसे याद करते हो? क्या तुम भी वहीं खिड़की पर खड़े होकर आसमान देख रहे हो? क्या तुम्हारे दिल में भी वही बेचैनी है? क्या तुम भी चाहते हो कि वो अचानक कॉल करे और कहे, मैं ठीक नहीं हूं? तुम याद आ रहे हो? कई बार वो अपनी ही सोच से लड़ रहा है। वो तुम्हें मिस करता है, लेकिन कह नहीं पाता। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं कि वो बस थोड़ी सी याद है। नहीं, ये याद बहुत गहरी है, ऐसी कि सांसें भारी कर दे। कभी ट्रैफिक में कोई गाना सुन ले तो उसे तुम्हारी आंखें याद आ जाती हैं। कभी ऑफिस में कोई तुम्हारी तरह बात कर दे तो उसके दिल में चुभन सी होती है। कभी कोई खुशबू तुम्हारे पास इस्तेमाल होने वाली कहीं से गुजर जाए तो उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या तुम ठीक हो, खाना खाया या नहीं, आज तुम खुश रहे या उदास, कहीं तुम खुद को अकेला तो नहीं महसूस कर रहे। वो तुम्हें याद करते करते थकता नहीं, बल्कि जितना याद करता है उतना ही तुम्हें और महसूस करने लगता है। कभी अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिख देता है, फिर उसे देखकर खुद ही मुस्कुरा देता है। कभी अपनी कलाई पर घड़ी देखते हुए सोचता है, अभी शायद तुम सो रही होगी, या शायद अभी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। कभी वो भीड़ में खोता नहीं, बल्कि भीड़ उसे परेशान करती है, क्योंकि उसकी नजरें तुम्हें ढूंढती रहती हैं। हर लड़की में उसे तुम्हारी छवि दिखती है। कभी वो तुम्हारे बारे में इतना सोच लेता है कि खुद से सवाल पूछने लगता है, ये क्या हो रहा है मुझ में? इतनी याद क्यों आ रही है वो? पर दिल जवाब देता है, क्योंकि तुम उसके लिए खास हो। इतने खास कि तुम उसकी सामान्य जिंदगी में एक असामान्य एहसास बन चुके हो। कभी वो तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ता है और मुस्कुरा देता है। कभी वो एक पुराने वॉइस नोट को बार बार प्ले करता है। कभी तुम्हारी फोटो को जूम करके देखता है। आंखें, होंठ, मुस्कान, बाल, हर चीज को ऐसे महसूस करता है जैसे तुम उसके सामने खड़े हो। उसका दिल तुम्हें पकड़कर रोक लेना चाहता है, पर उसका दिमाग कहता है, सब्र करो।
पर एक बात है, याद का एक अपना दर्द होता है। वो दर्द जो किसी को अंदर ही अंदर तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। उसे लगता है कि अगर अभी तुम सामने आ जाओ तो शायद वो खुद को रोक ना पाए, शायद वो तुम्हें कसकर पकड़ ले, शायद वो रो पड़े, शायद वो कह दे, मैंने तुम्हें हर दिन मिस किया है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बार वो तुम्हें याद इसलिए नहीं करता कि तुमसे बात नहीं हो रही। वो इसलिए याद करता है क्योंकि तुम उसके दिल का हिस्सा बन चुके हो। तुम उसकी सुबह में हो, उसकी रात में हो, उसकी धड़कनों में हो, उसकी खामोशियों में हो, उसके डर में, उसके सपनों में। हर जगह बस तुम हो। वो तुम्हें याद इसलिए नहीं करता कि उसे टाइम पास चाहिए। वो इसलिए याद करता है क्योंकि उसके दिल में तुम्हारा स्थान कोई और भर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जब कोई इंसान तुम्हें पूरे दिल से मिस करता है ना, तब वो तुम्हें खोने से डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं तुम दूर न हो जाओ, कहीं तुम किसी और को अपनी मुस्कान न दे दो, कहीं तुम किसी और के लिए खास न बन जाओ, कहीं तुम्हारी आंखों की चमक किसी और के नाम की न हो जाए। ये डर उसे और ज्यादा बेचैन करता है और वो और भी ज्यादा तुम्हें सोचने लगता है। कभी वो खुद से कहता है, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर डर जाता है, कहीं वो सोच न ले कि मैं जरूरत से ज्यादा हूं, कहीं वो दूर न चली जाए। इसलिए वो चुप रहता है, मगर उसकी चुप्पी के पीछे तूफान चलता रहता है, तुम्हारी यादों का तूफान। रात की खामोशी में भी जब तुम्हारा नाम उसकी सांसों में उतरने लगता है, तो उसे लगता है कि वो अपने दिल को समझा नहीं पाएगा। वो सिरहाने लेटे लेटे छत को घूरता है, पर असल में वो छत नहीं देख रहा होता। वो तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा चलना, तुम्हारे बालों का हवा में लहराना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। कभी वो खिड़की खोलकर बाहर आसमान में चांद को देखता है, सोचता है, क्या पता तुम भी इसी चांद को देख रही हो? क्या पता तुम भी उसी हवा की ठंडक महसूस कर रही हो जिसमें उसकी तड़प छिपी है? वो अपने दिल से पूछता है, क्यों इतनी याद आ रही है वो? दिल कहता है, क्योंकि तुम उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बस चुकी है। कभी कभी उसे लगता है कि वो तुम्हारी याद में खुद से भी दूर होता जा रहा है। वो चीजें जो उसे पसंद थी, अब उन्हें करने का मन नहीं होता। दोस्त उसे बाहर चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसका मन किसी भीड़ का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं होता। उसका मन तुम्हारे इंतजार में अटका हुआ है। उसके कानों में बार बार बस एक ही वाक्य गूंजता है, काश तुम अभी मेरे सामने होती। वो लोगों से हंसकर बातें करता है, पर उसके दिल में तूफान चलता रहता है। वो तुम्हें बताता नहीं, लेकिन वो हर पल तुम्हें महसूस करता है। कभी कोई पुराना मैसेज नोटिफिकेशन में दिख जाए, तो उसका दिल एकदम रुक सा जाता है, जैसे अभी दुनिया बदल जाएगी, जैसे तुमने उसे याद किया हो। लेकिन जब समझ आता है कि वो किसी और का मैसेज था, उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी उतर आती है। वो चल रहा होता है सड़क पर, लेकिन दिमाग तुम्हारे पास घूम रहा होता है। कभी कोई लड़की तुम्हारी तरह बाल ठीक करे तो उसका दिल हल्का सा कांप जाता है। कभी कोई दूर से हंसे और हंसी का अंदाज तुम्हारे जैसा लगे, तो वो पल भर रुक जाता है, जैसे उसे तुम्हारी झलक मिल गई हो। वो खुद को बेवकूफ कहता है, पर ये बेवकूफी उसे खुश भी कर देती है, क्योंकि इसमें तुम हो। कभी वो सोचता है कि तुम्हें मैसेज कर दे, तुम याद आ रही हो, पर फिर हजार दिमागी लड़ाइयां आती हैं। क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुम उसे उतना ही मिस करती हो? क्या तुम उसे समझोगी? या कहीं तुम दूर न चली जाओ?
इस डर से वो टाइप करके डिलीट कर देता है, लेकिन दिल नहीं डिलीट कर पाता। और यही बात उसे तोड़ती भी है और जोड़ती भी। कभी वो तुम्हारी फोटो खोलकर ऐसे देखता है जैसे किसी मंदिर की मूर्ति को देख रहा हो, पूरी श्रद्धा से। तुम्हारी आंखों में उसे शांति भी दिखती है और आग भी। तुम्हारी मुस्कान में उसे सुकून भी मिलता है और दर्द भी, क्योंकि वो मुस्कान उसके लिए नहीं है, या शायद है, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। वो चाहता है कि एक दिन तुम खुद कहो, मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। वो ये सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसकी हर याद, हर तड़प, हर बेचैनी को महसूस करो, जैसे वो करता है। कभी वो सोचता है, अगर आज तुम अचानक सामने आ जाओ, तो क्या होगा? शायद वो कुछ बोल भी ना पाए, बस तुम्हें देखता रह जाए। शायद उसकी आंखें भर आए। शायद उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह दे। कभी उसकी नींद उड़ जाती है और वो करवटें बदलते बदलते सोचता है, क्या मैं उसके लिए इतना जरूरी हूं जितना वो मेरे लिए है? ये सवाल उसे रातों में जगाए रखता है। वो ये भी सोचता है कि कहीं तुमने उसे भुला तो नहीं दिया। लेकिन दिल कहता है, नहीं, कोई इतना आसानी से नहीं भूल सकता, खासकर तुम्हें। वो अपनी रूटीन लाइफ जीता है, पर उसमें तुम्हारा नाम गूंजता रहता है। चाय की हर चुस्की में, रात के हर सन्नाटे में, दिन की हर धूप में, हर जगह तुम हो। वो जितना तुम्हें सोचता है, उतना ही खुद को खोता है। उसे लगता है कि तुम्हारी याद ने उसकी धड़कनों का रास्ता बदल दिया है। और सबसे गहरी बात, जब कोई तुम्हें हद से ज्यादा मिस करता है ना, तब वो तुम्हारी खुशी के लिए दुआ भी करता है, चाहे तुम उसकी जिंदगी में रहो या न रहो। वो रात में आसमान की तरफ देखकर कहता है, खुश रहना, बस खुश रहना। चाहे तुम उसे बताओ या न बताओ, लेकिन वो हर दिन तुम्हारे लिए जीता है, हर दुआ में तुम्हें शामिल करता है। भीख भी उसे लगता है कि दुनिया की सारी आवाजें थम गई हैं, सिर्फ एक आवाज बची है, तुम्हारे नाम की। वो भीड़ में खड़ा होता है, लेकिन भीड़ उसे सुनाई नहीं देती। लोग बात कर रहे, हंस रहे, चल रहे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और अटका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, तुम कैसी हो? तुम खुश हो? तुमने आज मुझे याद किया? उसके लिए तुम्हें मिस करना अब आदत नहीं, जरूरत बन चुका है। तुम उसके दिल का वो हिस्सा बन गए हो, जिसे हटाए तो भी खालीपन रह जाएगा, और रखे तो भी बेचैनी बढ़ती जाएगी। वो तुम्हें भूलना चाहता भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी यादें उसे दर्द भी देती हैं और राहत भी। वो सोचता है, तुम्हें कैसे बताऊं ये सब? कैसे कहूं कि हर सुबह उठते ही मेरी पहली सोच तुम होती हो? कैसे कहूं कि हर रात सोने से पहले तुम्हारी आखिरी तस्वीर याद आती है? कैसे बताऊं कि तुम्हारी एक हाय मेरे दिन को पूरा बना देती है, और तुम्हारी खामोशी मेरे अंदर तूफान पैदा कर देती है? वो तुम्हें मिस करते करते कभी खुद से भी बात करने लगता है, जैसे कोई पागल सा इंसान। कभी कहता है, शायद आज वो मैसेज करेगी। कभी सोचता है, शायद उसने देखा होगा मेरी स्टोरी। शायद वो भी सोच रही होगी। शायद, शायद, शायद उसकी जिंदगी में शायदों की लंबी कतार लग गई है, और हर शायद में तुम हो। कभी वो तुम्हारा नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखता है और मुस्कुरा देता है, ऐसी मुस्कान जो दर्द से भरी हो, पर प्यार की आग से गर्म भी। कभी वो खुद से कहता है, बस एक बार मैसेज कर दूं, बस पूछ लूं कि कैसी हो। फिर डर जाता है। डर इस बात का नहीं कि तुम नाराज हो जाओगी, डर इस बात का कि कहीं तुम जवाब ही न दो,
क्योंकि तुम्हारा न बोलना उसके दिल को सबसे गहरा घाव देता है। उसके दिन तुम्हारी कमी से भरे हैं और रातें तुम्हारी यादों से। कभी कभी वो सोचता है कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया का रंग फीका क्यों पड़ गया है। पहले जो चीजें उसे खुश करती थी, अब उनमें वही चमक नहीं रही। वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसकी आंखें तुम्हारी तलाश में घूमती रहती हैं। कभी वो खुद को आईने में देखते हुए सोचता है, क्या मैं उसके लिए भी इतना ही मायने रखता हूँ? ये सवाल उसे हर दिन थोड़ा कमजोर कर देता है। पर फिर तुमसे जुड़ी कोई छोटी सी याद उसे वापस जिंदा कर देती है। कभी बारिश हो रही होती है और वो छत पर खड़ा होकर बूंदों को चेहरे पर गिरने देता है। उसे लगता है जैसे हर बूंद तुम्हारा नाम लेकर गिर रही है। उसे लगता है जैसे हवा तुम्हारे स्पर्श जैसी है। बारिश में भीगते भीगते वो अपनी आंखें बंद करता है और महसूस करता है, काश तुम अभी मेरे साथ होती। और ये ख्याल उसे जितनी खुशी देता है, उतना ही दर्द भी, क्योंकि वो जानता है कि तुम वहां नहीं हो। कभी वो रास्ते पर चलते चलते रुक जाता है, जब किसी लड़की की चाल तुम्हारी चाल जैसी लगे। कभी वो गाड़ी चलाते हुए धीमा हो जाता है, जब कोई गाना तुम्हारी याद दिला दे। कभी वो अपने हाथ में तुम्हारी लिखी कोई छोटी चीज पाकर दिल से लगा लेता है, मानो उसमें तुम्हारी धड़कनें कैद हों। कभी वो सोचता है, अगर आज तुम उसके सामने आकर पूछ लो, इतना क्यों सोचते हो मेरे बारे में? तो वो शायद मुस्कुराएगा, शायद रो पड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर कहेगा, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें अपना घर बना लिया है। और जब कोई किसी को इतना याद करता है कि अपनी पहचान भूलने लगे, तो समझ लो कि वो सिर्फ चाहत नहीं होती, वो दिल की गहराई होती है, जिसमें तुम सिर्फ याद नहीं, जरूरत बन चुके हो। धीरे धीरे उसकी यादों का बोझ इतना गहरा हो गया कि वो खुद को खोने लगा। उसे लगा जैसे हर दिन एक लड़ाई है, अपने मन से, अपने डर से, अपनी उम्मीदों से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी याद से। वो जितना तुम्हें भूलना चाहता, उतना ही तुम उसकी धड़कनों में उतरते जाते। तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम उसकी दुनिया का सबसे शांत, सबसे कोमल और सबसे दर्द भरा कोना बन गए। एक दिन वो खिड़की के पास बैठा था, हवा चल रही थी, शाम का उजाला धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। उसके हाथ में तुम्हारी एक पुरानी फोटो थी। वो उसे बहुत देर तक देखता रहा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ जैसे उसकी यादों में सांस लेने लगा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, मैं इसे कब तक छिपा कर रखूंगा, कब तक डरता रहूंगा, कब तक इसे दिल के अंदर जलने दूंगा। उसने फोन उठाया, तुम्हारा नंबर खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। डर अभी भी था, लेकिन इस बार वो डर तुम्हें खोने का नहीं, बल्कि खुद को खो देने का था। उसने आखिरकार तुम्हें मैसेज लिख दिया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं, जितना खुद को भी नहीं समझा सकता। अगर तुम मेरे दिल की हालत समझ सको, तो एक बार बात कर लो, बस एक बार। मैं और चुप नहीं रह सकता। उसने मैसेज भेज दिया। उसी पल जैसे उसके अंदर का भारी बोझ हल्का हो गया। वो खिड़की के पास बैठा रहा। हवा उसके चेहरे को छूती रही। दिल तेजी से धड़कता रहा। आंखें स्क्रीन पर लगी रहीं। कुछ मिनटों बाद तुम्हारा रिप्लाई आया, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में उसकी सारी दुनिया बदल गई। कॉल। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा हुआ पत्थर अचानक गिर गया। उसने तुरंत कॉल किया। फोन बजा।
एक बार, दो बार, और फिर तुमने उठाया। तुम्हारी आवाज, वो आवाज जिसने उसकी हर याद को जन्म दिया था, आज उसके सामने जिंदा थी। तुमने धीमे से कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूं। सिर्फ कह नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस मौन में अपनी सारी तड़प, सारी यादें, सारी अधूरी बातें बहने दी। तुम दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में हजारों बातें छिपी थी। उस रात तुम दोनों ने एक दूसरे से सब कुछ कह दिया, जो सालों से दिल में छिपा था, जो खामोशियों ने दबा रखा था, जो यादों ने बढ़ा दिया था। और फिर वो डर, वो बेचैनी, वो तड़प, सब खत्म होने लगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ शुरू हुई। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे को इतना याद करते हैं कि अपनी दुनिया भूल जाए, तो समझ लो, उनकी कहानी खत्म होने के लिए नहीं, जिंदगी भर चलने के लिए लिखी गई होती है। उसने तुम्हारी याद में अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन तुम्हारी आवाज ने उसे लौटाया, और उसी आवाज में उसे अपना भविष्य सुनाई दिया। दो दिल जो दूर थे, यादों ने उन्हें पास ला दिया, और उस एक कॉल ने कहानी को पूरा कर दिया। यहीं, इसी खूबसूरत खामोशी में